हे एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट 2 में। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं प्रोजेक्ट 2 की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और इसमें प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। मैं अभी इसे बताऊंगा क्या है ये। मेरे पास एक डेमो स्ट्रिंग है। ओके, दिस इज़ द डेमो स्ट्रिंग। ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेमो स्ट्रिंग है। इस डेमो स्ट्रिंग में मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, और कंडीशंस क्या हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या चाहिए मुझे। ओके, उससे पहले हमने देख चुके हैं ऑलरेडी कि स्ट्रिंग कैसे काम करता है पाइथन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, राइट। हम लेंथ मेथड का यूज करते हैं। और अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट का कैसे यूज होता है स्ट्रिंग के लिए इन पाइथन, ये हमें पता है। पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मुझे निकालना है तो मैं इजीली वहाँ से निकाल सकता हूँ। फुल लूप, मुझे अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे अगर फुल लूप लगाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। आपका इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, यहाँ पे चेक इफ़ एंड इफ़ नॉट कैसे काम करता है। ठीक है, आप इजीली चेक कर सकते हो। और बहुत सारे हम मेथड भी देख चुके हैं, जैसे मेरा काउंट है, ये आपका सब स्ट्रिंग कितने बार प्रेजेंट है एक मैन स्ट्रिंग में, उसे आपको काउंट निकाल के दे देगा। स्ट्रिप, अपर, लोअर, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ओके, तो इन्हीं मेथडों का यूज करके मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है आपके लिए। और उस प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है। और इस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है इसके बेस पे कुछ कंडीशंस हम देखेंगे। ठीक है, हमें ये केसेस फॉलो करने हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ओके, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो सबसे पहले हम सिनेरियो समझ लेते हैं, प्रोजेक्ट क्या है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। दिस इज द डेमो स्ट्रिंग। ओके, ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पे एज मुझे डेमो स्ट्रिंग मिला है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। या यहाँ पे आप कोई भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ ही आपको यूज करना है एज ए प्रोजेक्ट। आपकी कोई भी पैराग्राफ आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं। सबसे मेन तो यही है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है एज अ डेवलपर। ओके, तो सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं। क्रिएट रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है ऑफ यूजर इनपुट। यूजर से कुछ इनपुट लेना है। यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट इन डेमो स्ट्रिंग, हमें ये चेक करना है यूजर से कुछ इनपुट लेने के बाद कि जो यूजर ने जो इनपुट दिया है, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर डेमो स्ट्रिंग में है या नहीं है, इस पर्टिकुलर डेमो स्ट्रिंग में। ओके, क्लियर। मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। हमें क्रिएट रिपोर्ट ऑफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट इन डेमो स्ट्रिंग। हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है, जो यूजर ने जो डाली है, यूजर ने जो इनपुट हमें दिया है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ यूजर इनपुट एग्जिस्ट, अगर यूजर का जो इनपुट है वो एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स हमने जो भी कुछ हम सर्च करेंगे अगर वो अवेलेबल है इसमें, तो इन डेमो स्ट्रिंग देन कैलकुलेट हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स यूजर इनपुट। ओके, यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर यूजर का इनपुट, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स यूजर इनपुट प्रेजेंट इन डेमो स्ट्रिंग, राइट। हमें ये चेक करना है सबसे पहले, इफ़ यूजर इनपुट एग्जिस्ट करता है अगर पर्टिकुलर डेमो स्ट्रिंग में। डेमो स्ट्रिंग मेरी क्या है, ये मेरी डेमो स्ट्रिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है जिसे मैं एज ए डेमो स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, राइट। अगर वो एग्जिस्ट करता है, जो यूजर ने इनपुट दिया है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें काउंट निकाल के देना है कि ये जो यूजर ने इनपुट दिया है ये कितने टाइम्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में है, राइट। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट। इफ़ यूजर इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर यूजर का ने जो इनपुट दिया है वो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स हम सर्चिंग करेंगे यहाँ पे, अगर वो स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, देन इफ़ यूजर इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट इन डेमो स्ट्रिंग देन शो एरर मैसेज, हमें कोई एक एरर मैसेज
रिक्वायरमेंट क्लियर। मेरे पास कुछ कंडीशन है, पहले मैं वो कंडीशन देख लेता हूँ। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, मेरी कुछ कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं। यहाँ पे गेट यूजर इनपुट एंड रिमूव एनी स्पेस फ्रॉम इनपुट। ओके, मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है और कोई भी मुझे स्पेस वहाँ पर रिमूव करना है अगर यूजर ने डाला है, तो मैं वहाँ पे स्ट्रिप का यूज कर सकता हूँ फ्रेंड्स। स्ट्रिप मेथड जो मैंने यहाँ देखा था स्ट्रिंग मेथड में, तो स्ट्रिप क्या करता है आपका, रिमूव स्पेस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मुझे कोई भी स्पेस रिमूव करना है स्ट्रिंग में से, जो स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, अगर कोई स्पेस रिमूव करना है तो मैं स्ट्रिप का यूज करता हूँ। ओके, मुझे स्ट्रिप का यूज करना है। सेकंड कंडीशन है मेरी, यूज एटलीस्ट वन कंट्रोल स्टेटमेंट। वन कंट्रोल स्टेटमेंट दिस मीन्स इफ एल्स मुझे यूज करना है कोई एक, इफ हो या इफ ब्लॉक या इफ एल्स या एलिफ जो भी है। एंड एनी लूप। ओके, लूप इज ऑप्शनल, लूप मेरा ऑप्शनल है यहाँ पे। तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट मुझे एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना है। मैं लूप भी यूज कर सकता हूँ लेकिन लूप का जो है मेरा, लूप जो है मेरे लिए ऑप्शनल है। थर्ड कंडीशन है मेरी, यूज स्ट्रिंग ऑपरेशन। मुझे स्ट्रिंग के ऑपरेशन ही परफॉर्म करने हैं। डेमो आउटपुट, आउटपुट मुझे किस तरीके का चाहिए, यूजर ने जो मेरे जो जो रिक्वायरमेंट है मेरी, यूजर से मैंने इनपुट लिया, उस इनपुट को मुझे सर्च करना है स्ट्रिंग में है या नहीं है। अगर वो है तो कितने टाइम वो प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो मुझे एक एरर मैसेज देना है, राइट। और आउटपुट कुछ इस तरीके का मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मुझे कॉलन कॉलन लगाना है, रिपोर्ट लिखना है बीच में, फिर कॉलन कॉलन लगाना है, सिंपल है। यूजर इनपुट, जो भी यूजर ने इनपुट दिया है वो यहाँ दिखना चाहिए, यूजर ने इनपुट क्या दिया है। ओके, फिर यहाँ पे ये लिखना है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लगाना है। पाइथन एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, अगर यूजर ने इनपुट दिया है पाइथन तो मुझे उसे कैपिटलाइज करना है, राइट। अपर केस में सारे लेटर होने चाहिए, मेरे जितने भी करेक्टर हैं वो सब अपर केस में है, ये फोकस करने वाली बात है, राइट। एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, डेमो डेटा क्या है, जो मेरे पास ये स्ट्रिंग है ये डेमो डेटा है, दिस वन, ये डेमो डेटा है। मैं इसे एज ए डेमो डेटा यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये है फिर 2 कॉलन टाइम्स योर स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा। मुझे ये देखना है कि कितने टाइम्स जो मेरा पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो वो इस डेमो डेटा में कितने बार अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसका काउंटर यहाँ मुझे निकाल के देना है। ओके, रिक्वायरमेंट क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस डेमो स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। डेमो स्ट्रिंग को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी, डेमो, यहाँ पे क्या नाम है इसका, डेमो डेटा, राइट। कंग्रेचुलेसन पाइथन एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, दैट मीन्स ये जो डेमो डेटा है वो ये मुझे वेरिएबल बनाना है और डेमो डेटा में मुझे ये जो स्ट्रिंग है ये कॉपी करना है। ओके, और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ रख दूँगा, ठीक है। आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो इस तरीके का मुझे दिखाना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है क्रिएट रिपोर्ट ऑफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट इन डेमो स्ट्रिंग, मतलब मुझे कुछ यूजर से इनपुट चाहिए, मुझे चेक करना है एग्जिस्ट है या नहीं है। दैट मीन्स मुझे कुछ यूजर से इनपुट चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं गेट इनपुट, ठीक है। गेट इनपुट फॉर फाइंड स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एंटर, एंटर स्ट्रिंग that you need to
फाइंड। मुझे यूजर से इनपुट मैंने ले लिया है, एंटर स्ट्रिंग दैट यू नीड टू फाइंड। आप वो स्ट्रिंग डालो जो आपको फाइंड आउट करनी है इस डेमो डेटा के अंदर, राइट। मैंने इनपुट ले लिया यूजर से, ओके। मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ इफ़ मुझे इनका यूज करना है फ्रेंड्स। मुझे देखना है, अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर चेक इफ एंड इफ नॉट, यहाँ पे ये था जो हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़े थे, वहाँ क्या था, माई स्टीयर था ये, एन्जॉय द वीडियो, ओके, यू सी यूट्यूब वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू इन दिस वन, मैंने ये देखा था कि अगर यू इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, अगर है तो मैंने इनका यूज किया था। तो सेम आपको यहाँ पे यूज करना है, इफ़ गेट इनपुट फॉर फाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। इफ गेट इनपुट फॉर फाइंड स्ट्रिंग इन डेमो डेटा, इस डेमो डेटा के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले ना इसका वो बना लेता हूँ, एक डेमो टाइप का यहाँ पहले बना लेता हूँ, फिर कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ गेट इनपुट फॉर फाइंड स्ट्रिंग इन डेमो डेटा देन डेटा प्रेजेंट, या मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग प्रेजेंट, ओके। अगर स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, एल्स में कुछ करना है, एल्स में कोई कंडीशन है क्या मेरे पास। इफ़ यूजर इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है इन डेमो स्ट्रिंग देन शो एरर मैसेज, एक एरर मैसेज शो करना है मुझे, राइट। यहाँ तो ये चेक कर लिया कि अगर ये जो इनपुट है वो इसमें है तो मैं यहाँ जाऊँगा, अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक मुझे ना एरर मैसेज प्रिंट करना है, ओके। प्रिंट एरर मैसेज में मैं यहाँ कुछ भी दे देता हूँ, ये एरर मेरी क्या है, प्लीज एंटर वैलिड स्ट्रिंग इनपुट, राइट, ओके। प्लीज एंटर वैलिड स्ट्रिंग इनपुट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे मेरा सपोज करो इनपुट मुझे जो मैंने जो इनपुट लिया है यूजर से वो अवेलेबल है डेटा डेमो डेटा के अंदर। देन यहाँ पे कंडीशन पढ़ लेता हूँ, कंडीशन क्या है, क्रिएट रिपोर्ट ऑफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट इन डेमो स्ट्रिंग। इफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट इन डेमो स्ट्रिंग देन कैलकुलेट हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे ये देखो, मुझे चेक करना है कि कितने टाइम ये प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, चलो मैं इसे बाद में देख लूँगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट का, ओके। काउंट को मैं ऊपर ही बना लेता हूँ, काउंट मेरा सपोज करो काउंट मैंने 0 ले लिया। मैंने 0 इस वजह से लिया कि अभी काउंट मैंने सेट कर दिया है 0। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि अभी जो है ना, जो यूजर ने इनपुट जो दिया है वो अभी मिला नहीं है उसे, मैंने काउंट मेरा 0 हो गया, ठीक है। इफ़ के अंदर आ गया मैं, इफ़ के अंदर मुझे जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो डेमो डेटा में अवेलेबल है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं काउंट निकाल लेता हूँ। काउंट इज इक्वल टू जो भी मेरे पास डेमो डेटा है, डेमो डेटा, राइट, डॉट काउंट का मुझे यूज करना है। ये क्या निकाल के और दे देगा मुझे काउंट, इस सब स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में ढूंढेगा ये, राइट। और जितने टाइम ये प्रेजेंट होगी सब स्ट्रिंग इस डेमो डेटा के अंदर, उसका काउंटर ये निकाल के दे देगा। मेरे पास यही है रिक्वायरमेंट। इफ़ यूजर इनपुट एग्जिस्ट इन डेमो डेटा स्ट्रिंग देन कैलकुलेट
हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यूजर इनपुट प्रेजेंट, राइट। अब मुझे सपोज यहाँ पे मैंने क्या है इफ ब्लॉक में आ गया, दैट मीन्स यूजर का डेटा अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पे निकाल के देखना कितने टाइम अवेलेबल है ये, राइट, उसका काउंटर निकाल के देना है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैंने पहले इसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं फॉर्मेटिंग करूँगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। काउंट, यहाँ पे काउंट निकाला, रन किया प्रोग्राम को, एंटर स्ट्रिंग दैट यू नीड टू फाइंड। मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी, इसमें डालनी है इनपुट में। सपोज करो मैंने पाइथन डाल दिया, में एग्जिस्ट होनी चाहिए वो, ओके चल गया। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग मेरा प्रेजेंट है, दैट मीन्स मैं इस ब्लॉक में आ गया, जो भी मैंने डेटा डाला है वो प्रेजेंट है। और कितने टाइम प्रेजेंट है फ्रेंड्स, 2 टाइम मेरा प्रेजेंट है, ओके। ये देख लेते हैं कि ये चल भी सही है कि नहीं काउंटर। दैट मीन्स मैं क्या करता हूँ, मैंने इनपुट में क्या डाला है पाइथन, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेता हूँ इनपुट में, ठीक है। एक मेरा ये हाईलाइट हो गया, ठीक, और दूसरा मेरा हाईलाइट होगा यहाँ पे, एक तो ये हाईलाइट है आपका, और एक आपको पाइथन यहाँ ही कहीं मिल जाएगा। कहाँ गया, दिस वन, ओके। पाइथन जो है यहाँ पे 2 टाइम्स अवेलेबल है, ओके। सपोज करो मैंने डाला प्रोग्रामिंग, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ दोबारा। प्रोग्रामिंग मैंने जैसे डाला, एक काउंट मेरा बन दिया, प्रोग्रामिंग एक ही बार अवेलेबल है, ठीक है। मैंने सर्च किया, प्रोग्रामिंग यहाँ पे मिल गया मुझे। ये 2 बार क्यों आ रहा है, अच्छा ये मेरा है डेमो, ये प्रोजेक्ट है मेरा, एक बार यहाँ ये मिल गया, ठीक है। और तीसरा कहाँ है, ओके, जो मैंने इनपुट डाला है, दैट मीन्स डेटा मेरा एक ही, ये जो प्रोग्रामिंग है ये एक ही बार अवेलेबल है इस पूरी स्ट्रिंग में। मेरा काउंट जो है ना सही रिटर्न करके दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन मेरी ये जो रिक्वायरमेंट है आई थिंक ये क्लियर होगी मेरी। क्रिएट रिपोर्ट ऑफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट, ये चेक कर लिया मैंने। इफ़ यूजर इनपुट एग्जिस्ट इन डेमो स्ट्रिंग देन उसका मैंने काउंटर निकाल लिया। इफ़ यूजर इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट इन डेमो स्ट्रिंग देन शो द एरर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिस, कोई भी एक रैंडम मैंने स्ट्रिंग ले लिया, उसे देखता हूँ ये है कि नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। एंटर स्ट्रिंग दैट यू नीड, ये स्ट्रिंग डाला मैंने, एरर मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर वैलिड स्ट्रिंग इनपुट, दैट मीन्स ये एल्स ब्लॉक में चला गया। एल्स ब्लॉक में चला गया दैट मीन्स जो मेरी स्ट्रिंग है जो यूजर ने इनपुट दिया है वो इस डेमो डेटा में अवेलेबल नहीं है, एल्स में आ गया, एरर मैसेज दिखा दिया मैंने। मेरी लगभग कंडीशन तीनों मेरी फुलफिल हो गई, ओके। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कंडीशन है मेरी, गेट यूजर इनपुट एंड रिमूव एनी स्पेस फ्रॉम इनपुट, यूजर से जो इनपुट लिया है उसमें से रिमूव करना है कोई भी स्पेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो यूजर ने इनपुट लिया है यहाँ पे क्या करोगे, जो भी यूजर से मैंने इनपुट लिया है मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ स्ट्रिप, राइट। पहले मैं इस कोड को रन करके देख लेता हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया है, स्पेस दिया मैंने स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए, और स्पेसिफिक, जैसे मैंने एंटर किया, ठीक है, ये वाला जो डेटा है स्पेसिफिक ये अवेलेबल है विद स्पेस, ठीक है। तो इसने यहाँ पे काउंटर निकाल के दे दिया। मैं दे देता हूँ, सपोज करो क्या देता हूँ, वेदर दे देता हूँ, ये दे देता हूँ n-1, इसे सर्च कर लेता हूँ, रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। n-1 जैसे ही मैंने एंटर किया ये भी 2 टाइम्स अवेलेबल है, एक तो ये है और आपका ये होगा कहीं पे, यहाँ पे भी है, ओके 2 टाइम्स अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरा स्टेप चल गया, मैंने रिमूव स्पेस को रिमूव कर दिया यहाँ पे।
उसके बाद है यूज एटलीस्ट वन कंट्रोल स्टेटमेंट। मुझे अपना प्रोग्राम लिखते समय एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इफ़ का, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एनी लूप, लूप इज ऑप्शनल, लूप की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लूप के थ्रू भी कर सकता था मैं, अगर मैं यहाँ काउंट का यूज नहीं करता तो मुझे लूप चलाना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी ये मेथड अवेलेबल है तो मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन है यूज स्ट्रिंग ऑपरेशन एटलीस्ट वन। एक एटलीस्ट मुझे स्ट्रिंग का कोई ऑपरेशन, स्ट्रिंग क्लास का कोई भी एक जो है ना, यूज स्ट्रिंग ऑपरेशन एटलीस्ट वन। आई थिंक ये बात कर रहा है कोई भी एक मेथड मुझे यूज करना है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी स्टेप का यहाँ यूज कर चुका हूँ। ये स्टेप स्ट्रिंग क्लास का मेथड है और यहाँ मैं देख लेता हूँ मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए, रिपोर्ट, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये ही सेट करना है अपने यहाँ पे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया है रिपोर्ट, ओके। यहाँ पे लेता हूँ मैं, यूजर से मैंने इनपुट लिया, काउंटर लिया, काउंटर से ऊपर ले लेता हूँ मैं रिपोर्ट, ओके। रिपोर्ट में यहाँ पे ही ले लेता हूँ दिस वन, डन। ये हो गया, हेडर सेट हो गया। और फुटर में भी ये डॉट 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 चाहिए, दैट मीन्स लास्ट में भी आपको चाहिए ये। कोई नहीं, इसे लास्ट में मैं बाद में देखूँगा। यहाँ पे है यूजर इनपुट पाइथन, मुझे ये प्रिंट कराना है, ओके। जो यूजर ने इनपुट दिया है वो यहाँ पर रिपोर्ट के बाद चाहिए, दैट मीन्स रिपोर्ट में मुझे कुछ डेटा अपेंड करते जाना है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। ये मैसेज भी दिखाना है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं कमेंट, ओके। और इसे भी कर देता हूँ कमेंट। ये मैंने चेक कर लिया, कंडीशन मेरी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ रिपोर्ट ओके। यहाँ पर नया लाइन लगाना है क्या इसमें, न्यू लाइन, यस न्यू लाइन चाहिए इसे। फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कुछ इस तरीके की होती है कि आपको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड करना है, ओके। क्या लिखना है मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये लाइन लिखनी है, राइट। दैट मीन्स दिस वन, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइथन। पाइथन मीन्स क्या है, यहाँ इनपुट है ये, ठीक है। यूजर ने जो इनपुट दिया है, और ये क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये अपर केस में है, यूजर ने जो इनपुट दिया ना वो उसे अपर केस में मुझे कन्वर्ट करना है। गेट इनपुट फॉर फाइंड स्ट्रिंग में से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, रिपोर्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, यूजर ने इनपुट दिया है डॉट, यहाँ पे क्या यूज करना है मुझे, अपर, क्योंकि ये मुझे अपर केस में वहाँ दिखाना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एग्जिस्ट इन डेमो डेटा एंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइथन एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, जो मेरी स्ट्रिंग है वो आ गई। अब काउंट दिखाना है, यहाँ पे काउंट में निकाल चुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिया रिपोर्ट, ओके। यहाँ पे मैंने ले लिया है, फिर से न्यू लाइन लेनी है मुझे, ओके। और मुझे जो भी काउंट है ये काउंट आएगा इंटीजर में, क्योंकि यहाँ काउंट मैंने 0 से स्टार्ट किया है, और काउंट अगर ये निकाल के देगा तो ये आएगा आपका इंटीजर में, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ प्लस, यहाँ पे काउंट मेरा प्रिंट होगा। काउंट के बाद क्या दिखाना है मुझे, कॉलन लगाना है, दैट मीन्स
दिस वन, ओके। और फिर बाद में क्या लिखना है, टाइम्स योर स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा। यहाँ पे क्या है, टाइम्स योर स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा, ओके डन। और लास्ट में क्या लिखना है, ये स्ट्रिंग मुझे अपेंड करनी है रिपोर्ट में, ओके। अगर ये डेटा अवेलेबल है तो रिपोर्ट्स, यहाँ पे कॉन्कनेक्ट करना है, ये नई लाइन लगानी है और ये फिर लिख देना है मुझे। और एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे रन करके देख लेता हूँ भाई, यही चेंज कर दिया मैंने, राइट। इंटरेस्टिंग दैट यू नीड टू फाइंड, मैं एक ऐसी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, सपोज करो मैंने डाला यहाँ पे एग्जीक्यूशन, कॉपी किया और मैं एग्जीक्यूशन को ही यहाँ पे डाल के इसे एंटर करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग दैट यू नीड टू फाइंड एग्जीक्यूशन, ओके। ये रिपोर्ट मैंने प्रेजेंट रिपोर्ट लिखा कहाँ पर, प्रिंट, प्रिंट तो करा लो, तभी तो वो डिस्प्ले होगा जो अभी आपने बनाया है। रन करते हैं। इंटरेस्टिंग दैट यू नीड टू फाइंड, सपोज करो मेरा है, मैंने किया यहाँ से कॉपी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को यहाँ टाइप करके किया एंटर, यस बन गया। एंटर स्ट्रिंग दैट यू नीड टू फाइंड, मैंने ये एंटर किया, राइट। रिपोर्ट मेरी यहाँ बन गई, से यहाँ पे देखो इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, रिपोर्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एग्जीक्यूशंस एग्जिस्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, काउंटर बन गया। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस चाहिए फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद कुछ स्पेस चाहिए आपको, एग्जिस्ट के बाद कुछ स्पेस चाहिए, ठीक है। टाइम्स और स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा, ये फॉर्मेट लगभग तैयार हो गया फ्रेंड्स। चलो चलते हैं, दोबारा रन करते हैं। इंडिविजुअल को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे टाइप किया, एंटर किया, रिपोर्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिविजुअल जो आपने दिया था ये, राइट। यहाँ पे ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ पूरा। यहाँ पे क्या है आपका, एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिविजुअल जो आपने इनपुट दिया था, एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, ये डेटा अवेलेबल है। कितने टाइम्स अवेलेबल है, 1 टाइम अवेलेबल है, ओके। यहाँ नंबर ऑफ काउंटर, टाइम्स और स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा, ये डेटा अवेलेबल है, ओके। अब सपोज करो मैं यहाँ पे वो केस भी फेलियर भी चेक कर लेता हूँ। आपका प्रोजेक्ट लगभग रेडी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे लेता हूँ, सपोज करो टेस्ट दे लेता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, और सॉरी दोबारा रन करता हूँ। ये क्या हुआ, कर्नल बिजी गया, रन करता हूँ, ओके। कोई दिक्कत हो गई इसमें, मैं क्या करता हूँ, जुपिटर को दोबारा रन कर लेता हूँ, ओके। जुपिटर नोटबुक मैंने रन किया, यहाँ पे था मेरा ये, दोबारा डेटा आना चाहिए, मेरा कोड कहाँ गया ये, चलो रन करते हैं। रन एंटर स्ट्रिंग, सपोज करो मैंने टेस्ट डाला, टेस्ट करने के बाद मुझे एंटर किया, एरर भी मैसेज आ गया, ठीक है। एरर प्लीज एंटर वैलिड स्ट्रिंग इनपुट, जो भी आपको फाइंड आउट करनी है उस वैलिड स्ट्रिंग को यहाँ पर डालिए। सपोज करो मैंने वेदर को कॉपी किया, मैं इसे रन करता हूँ। वेदर को कॉपी करते ही मैंने क्या किया, एंटर, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर ने जो इनपुट दिया है वो भी मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ रिपोर्ट्स, ओके।
यहाँ पे यूजर इनपुट क्या लिखना है, यूजर इनपुट दिस वन, न्यू लाइन में यूजर इनपुट दिस वन, और यूजर से जो इनपुट लिया है वो क्या है, ये वाला। ठीक, अब ये क्या रहेगा, यूजर्स के इनपुट को भी यहाँ पे बैन कर देगा। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, इनवैलिड सिंटैक्स, ओ दिस वन, रन करता हूँ। मैं कोई भी एक डेटा ले लेता हूँ, सपोज करो मुझे इंडेक्सिंग सर्च करना है। ओके, एंटर किया आपने, यूजर इनपुट, इंडेक्सिंग दिया था आपने, कॉन्ग्रेचुलेसन इंडेक्सिंग एग्जिस्ट इन डेमो डेटा, डेमो डेटा में जो इंडेक्सिंग है वो अवेलेबल है। कितने टाइम्स अवेलेबल है फ्रेंड्स, फुलफिल हो गई है फ्रेंड्स। अब एक बार आपने क्या किया, ये प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट में कुछ सफाई करनी है, मतलब कुछ, अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट की फिनिशिंग करनी है। आप जो भी अननेसेसरी कमेंट थे उन्हें आप हटाइए यहाँ से, कोड को थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए। ओके, अननेसेसरी स्पेस मैंने अननेसेसरी जो कमेंट थे वो सब हटा दिए। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नॉट अ प्रिंट दिस वन, यहाँ कुछ कमेंट डाल देता हूँ मैं, स्टार्ट टू गेट यूजर इनपुट। ओके, यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर इस कोड को पढ़ेगा, राइट, इस कोड को अगर कोई पढ़ेगा तो उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से मैं अब इनपुट स्टार्ट होने वाला है, मेरा यूजर से जो इनपुट है वो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट टू गेट यूजर इनपुट, यहाँ से यूजर से इनपुट लिया मैंने। ओके, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो वेरिएबल लिया है मैंने, इसके बारे में बोला भाई रिपोर्ट और प्रिपेयर फाइनल, या तो आप आउटपुट बोल दो या रिपोर्ट बोल दो, क्योंकि मुझे रिपोर्ट ही बनानी है यहाँ पे, राइट। अगर आप देखो तो ये इसने क्या बोला था, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में कंडीशन के बाद रिपोर्ट मुझे प्रिपेयर करनी है, क्रिएट रिपोर्ट ऑफ यूजर इनपुट एग्जिस्ट और नॉट इन डेमो स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे रिपोर्ट ही बनानी है, तो रिपोर्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है, रिपोर्ट फॉर प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट एक वेरिएबल है जो फाइनल रिपोर्ट बनाने में मेरी हेल्प करेगा। काउंटर मेरा चेक हुआ है कितने टाइम्स वो डेटा अवेलेबल है या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इसे मुझे यार ऑप्टिमाइज करना है, ये कोड थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्लस प्लस कई जगह दिख रहा है मुझे, राइट, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट का यूज कर सकता हूँ फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसे कॉपी किया, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे सेल को, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये मेरा एक्सपेक्टेड जो भी मेरा रिजल्ट था वो यहाँ पे आ गया इस कोड के थ्रू, और यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, मुझे यहाँ फॉर्मेट का यूज करना है, डॉट, राइट, फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे एक प्लस हटा दिया मैंने, कोड को रन करके देखता हूँ, सपोज करो मुझे नीड फाइंड आउट करनी है, एंटर करना है, यूजर इनपुट नीड आ गया, राइट, फॉर्मेट मेरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फॉरवर्ड स्लैश एन कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे लेता हूँ मैं मुझे क्या यूज करना है, मैंने कॉपी किया फॉर्मेट को। ओके, और जो भी ये डेटा है ये मैंने फॉर्मेट में डाल दिया, और इस सारी कहानी को यहाँ से हटा दिया। कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे पर ये सब चीज़ चलनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डेटा यहाँ आ जाएगा, एग्जिस्ट इन डेमो डेटा। ठीक है,
ओके, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइम्स और स्ट्रिंग प्रेजेंट इन डेमो डेटा। तो यहाँ पे भी हम /n लगाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, /n के बाद ये ब्रैकेट के बाद आपका ये सब चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कोड को थोड़ा क्लीन करते हैं फ्रेंड्स। डॉट फॉर्मेट, मेरे को ये सब हटाना है यहाँ से। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये आपको पता है फॉर्मेट क्या करता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या करेगा, जो भी ये जितना भी जो काउंटर वगैरह है वो सारा का सारा कहाँ रख देगा, इस कर्ली ब्रैकेट की जगह पे। ठीक है, और /n ये सारा चीज़ चली गया। तो जो थोड़ा कोड है ना वो थोड़ा साफ हो गया, साफ सुथरा कोड हो गया। ये प्लस से थोड़ा झंझट कम हो गया, राइट। रन तो करके देखें से चल भी रहा है कि नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे है भाई, रिपोर्ट प्लस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दिस वन। क्या दिक्कत हो गई भाई इसे, यहाँ पे ओह ये हटा दिया मैंने, और ये मैंने कॉपी किया यहाँ से। ये फ्रेंड्स दिक्कत आएंगे ही आपको। एग्जिस्टिंग डेमो डेटा, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे किया ये मुझे हटाना है। ठीक है, कोड को रन कर लेता हूँ मैं दोबारा। एंटर स्ट्रिंग दैट यू नीड टू फाइंड, मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है। सपोज करो मैंने ले ली है स्पेसिफिक। जैसे ही मैंने एंटर किया आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। यूजर इनपुट स्पेसिफिक दिया था, कॉन्ग्रेचुलेसन स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग डेमो डेटा। ओके, एंड हाउ मेनी टाइम्स स्पेसिफिक प्रेजेंट है, 2 टाइम्स वो प्रेजेंट है आपका। okay? तो आपका अगर आप इस कोड को देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा साफ सुथरा है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। फॉर्मेट का कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पे आपको आइडिया लग गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस तरह की ही रिक्वायरमेंट होती हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो ये जिस तरीके के मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो इस तरीके की ही रिक्वायरमेंट आती है। वहाँ पे आपको समझना है चीज़ों को और उसका सॉल्यूशन आपको देना है, आपको कोड करके देना है। ओके, तो यहाँ पर रिमोट का जो रिपोर्ट मुझे बनानी थी उसका फॉर्मेट भी मैंने यहाँ देख लिया है। ये रिपोर्ट फ्रेंड्स जब आप ये रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पे अभी आपको रन करके जो दिखाया है, राइट, ये रिपोर्ट आप किसी भी एक्सेल फाइल में बना सकते हो, ये रिपोर्ट आप किसी भी वर्ड फाइल में बना सकते हो। जब आप फाइल हैंडलिंग देखेंगे तो वहाँ पे यही पर्टिकुलर रिपोर्ट आप बना सकते हो फाइल हैंडलिंग के थ्रू। एक पर्टिकुलर डेमो, किसी नॉट अ डेमो, किसी पर्टिकुलर लाइक अ डॉक फाइल में, किसी पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट वहाँ पे बना सकते हो और यूज़र को हम सेंड भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरी समरी थी प्रोजेक्ट की और मेरी कंडीशन मैंने फॉलो कर ली है। ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन जैसे आप हैकर रैंक हो गया, ये कंडीशन मैंने इस वजह से रखी है। जब आप हैकर रैंक वगैरह वेबसाइट को विजिट करो तो वहाँ पे जो केसेस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। वहाँ पे वो बता देगा कि भाई मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है और आपको कंडीशंस ये फॉलो करनी है, आपको ये टेस्ट केसेज हैं जो आपको पास कराने ही हैं। तो ये टेस्ट केसेज है मेरे, आप ये कंसिडर करके चलिए। ठीक है, और ये फाइनल रिपोर्ट आपको बनानी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया था एक बार। ओके, और इस कोड को ही मैंने फिर ऑप्टिमाइज मतलब फाइनल टच दिया था। ये मेरा कोड जो है फाइनल टच में, यहाँ क्लीन कोड है पूरा और अच्छी तरीके से मेथडों का मैंने यूज़ किया हुआ है स्ट्रिंग के। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस प्रोजेक्ट से। ओके, तो कैसे हम फाइनल टच देते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप प्रॉपर कमेंटिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर फाइल में। ओके, so I hope you like this video.